हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन के प्राइस में स्काई रॉकेट एक बनता हुआ दिखाई दिया है और जिसका रीज़न है पूरे क्रिप्टो मार्केट की सडनली पिक्चर चेंज हो गई है। यहाँ पे बिटकॉइन 7.08% का पंप बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिला है। ऑल्ट कॉइन्स भी पंप हुए हैं पर उतना पंप नहीं हुए हैं। नॉर्मली जितना बिटकॉइन डंप होता है ऑल्ट डंप होते हैं। इसके बारे में एक तो बात करेंगे और सबसे बड़ी चीज़ हुआ क्या है ये सडनली कि हमें एक इतनी ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है। टेलीग्राम से जुड़ना कई लोगों को अब समझ में आएगा कितना ज़रूरी है। कल रात में भी मैंने इस चीज़ के बारे में आपको बोला था कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स हैं जिसका इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट पे देखने को पड़ रहा है। रात होते होते और चीज़ें निकल के गई। इसके अलावा कल मॉर्निंग के दिन पे हम लोगों ने बिटकॉइन के वन डे चार्ट के बारे में बात करी थी, जहाँ पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न की बात करी थी, जहाँ पे यही बात हुई थी कि अगर ये सही तरीके से चलता है तो एक बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है। हमने बात करी थी करीब 31,000 तक बीटीसी का प्राइस जा सकता है। यहाँ पे 29 को बिटकॉइन ने यहाँ पे टच कर लिया। पर सबसे बड़ी चीज़ हुआ क्या है, सब चीज़ों के बारे में वन बाय वन आज के वीडियो में बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले एक बार मार्केट अपडेट देखते हैं और उसके बाद हम लोग न्यूज़ अपडेट्स पे आते हैं। तो मार्केट कैप 5% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले 1.02 ट्रिलियन तक आ गए थे, तो अभी मार्केट कैप है यहाँ पे 1.13 ट्रिलियन। वॉल्यूम में करीब 58% का अब देखने को मिला है। इनफ्लो का डेटा है पर उसको छोड़ते हैं आज। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीड में दिखाई दे रहा है 59 में। पिछले एक घंटे के सेंटिमेंट है यहाँ पे अभी भी बाई की तरफ और हीट मैप ज़बरदस्त तरीके से ग्रीन कलर में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये फॉलिंग वेज पैटर्न के बारे में हमने बात करी थी, सही तरीके से चला है ये। यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में बात करेंगे तो आरएसआई जो है वो यहाँ पे अभी ज़बरदस्त ओवरबॉट हो गई हुई है और अगर आप देखेंगे आरएसआई तो ये 85 पे नियर अबाउट पहुँच गई हुई है 4 आवर चार्ट में। और अगर मैं वन डे चार्ट की बात करूँ तो ये भी लगभग ओवरबॉट पोजीशन की तरफ यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो गाइस 4 आवर चार्ट में अगर हम लोग बात करें तो अगला जो हमारे पास लेवल है वो है 29,200 के नियर अबाउट। 29,000 को हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी टच करा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और ये चीज़ मैंने कल टेलीग्राम पे भी आप लोगों को बोली थी। ये वाला रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ी सी देर बिटकॉइन यहाँ पे रहा भी पर उसके बाद बिटकॉइन ने इसको तोड़ दिया। अब बात ये है कि क्या यहाँ से ऊपर जाता रहेगा, क्या अब ये 32,000 को टच करेगा? बहुत चांसेस थोड़े से कम है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है बिटकॉइन की अभी मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ वो ये है कि ऊपर जाए जहाँ भी जाए बिटकॉइन को जाना हो, पर ये यहाँ से करेक्शन तो लेगा। पर जब करेक्शन लेगा तब क्या होगा? आइडियली ये जो एरिया है 28,000 वाला, अगर इसके ऊपर ये रहता है तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो था एक टाइम पे हमारे पास, ये अब सपोर्ट का काम करेगा और ये रेजिस्टेंस काफ़ी टाइम तक हमारे लिए इसने बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले किया था। तो ये अगर सपोर्ट यहाँ पे बना पाता है तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा बिटकॉइन के लिए और बहुत पॉजिटिव रहेगा पूरे क्रिप्टो जो हमारी कम्युनिटी है उसके लिए। लेकिन ये बना पाएगा नहीं बना पाएगा उसके बारे में बात करते हैं, पर उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हुआ क्या है जिस वजह से ये खतरनाक वाली रैली हमें देखने को मिली है। कि जो पैटर्न के बारे में बात करी थी वो सारे पैटर्न एक बार में यहाँ पे हो गए। मैटिक की ट्रेड भी मैं एक बार निकालता हूँ क्योंकि आप लोगों को ध्यान होगा हमने एक मैटिक की ट्रेड ली हुई थी बिटगेट पे, आई गेस मैंने यहाँ पे लिया था मैटिक, राइट। तो मैटिक का हम लोगों ने जो ट्रेड लिया था उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें अभी देखने को यहाँ पे मिला होगा। हम लोगों ने करीब इधर की करीब लिया था और यहाँ से भी अगर आप देखें तो 11% का वो हो रखा है हमें। और याद होगा आपको तो 4x पे हम लोगों ने लिया था तो वो भी आई गेस ज़बरदस्त प्रॉफिट वहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिला होगा। अब बात करते हैं हुआ क्या है यहाँ पे। देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं और ध्यान रखिएगा कि जो अपडेट्स हैं जिनकी वजह से बिटकॉइन के प्राइस में ये पंप देखने को मिला है वो अभी तक फोमो है खाली। एक बार चीज़ें सही तरीके से आएंगी तब पता चलेगा, पर वन बाई वन चीज़ों में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ हुई यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस, और बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो पहुंच गई है यहाँ पे 51 पे। देखो एक चीज़ अगर आपने ध्यान दी हो, बीटीसी का प्राइस और बढ़ गया है यहाँ पे, तो बीटीसी में 7.25% का पंप है। पर कौन से ऑल्ट कॉइन में 7.25% का पंप है? सोल में है नहीं, मैटिक में है नहीं, लाइट कॉइन में है नहीं,
एडा में है नहीं, नीचे अगर जाओ एवलांचे में है नहीं, किसी में नहीं है, इनमें कुछ में है, ऐसा नहीं है कि सब में नहीं है, कुछ में है। तो सबसे बड़ी कहानी क्या है कि BTC में पंप है, बाकियों में पंप नहीं है, वो है यहाँ पे बिटकॉइन का डोमिनेंस। वो डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है। डोमिनेंस बिटकॉइन का बढ़ने का मतलब ये है कि ऑल्ट कॉइन से पैसा मूव होकर बिटकॉइन की तरफ जा रहा है और बिटकॉइन में स्ट्रेंथ समझी जा रही है, ऑल्ट कॉइन्स में समझी नहीं जा रही है, जिस वजह से बिटकॉइन के प्राइस में एक तो सब फैक्टर यहाँ पे ये है। आगे चलते हैं। एक छोटा सा अपडेट है ये, पर ये अपडेट मुझे लगा एक बार हम लोग कवर कर लें। इसका पंप से कोई लेना देना नहीं है। वो ये है कि एलन मस्क ने विटालिक को यहाँ पे फॉलो करना शुरू किया है ट्विटर के ऊपर। तो एक थोड़ी सी हॉट अपडेट आ गई है ये, क्या इथीरियम का डॉज के साथ कुछ होने वाला है, एक इनका पॉडकास्ट भी होने वाला है, शायद इस वजह से इन्होंने ज्वाइन किया है, पता नहीं इस चीज़ को। पर एक ट्वीट मिला था मुझे, तो मुझे लगा इसको डिस्कस ज़रूर कर लें। तो हाँ, बिटकॉइन डोमिनेंस हमने बात कर ली। उसके बाद एक और पॉजिटिव अपडेट कल निकल के आया था। अगेन अभी जो मैं अपडेट के बारे में बात कर रहा हूँ, ये अपडेट इतनी रैली नहीं ला सकते, ये खाली इन्वायरमेंट को पॉजिटिव कर सकते हैं। रैली वाली अपडेट आ गई। तो मार्केट कैप ही याद आ रही है अभी। जो मास्टर कार्ड है उसने फाइल किया है यहाँ पे ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को, जिससे कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की अगर वो टूल बनाते हैं कोई, तो उसके लिए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने फाइल किया है। ये अपडेट आज के लिए कंसीडर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मास्टर कार्ड हम जानते हैं बहुत बड़ा नाम है, और अगर वो ट्रेडमार्क ले रहे हैं क्रिप्टो से और ब्लॉकचेन से रिलेटेड टूल्स के लिए, तो वो इन्वायरमेंट एक्चुअली हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। अब बात करते हैं अपडेट्स के बारे में। तो 19 तारीख को एक ट्वीट किया था मैंने, और ये बात हुई थी कि यूएस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो 7 बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनका जो टोटल वर्थ है वो है करीब $33 ट्रिलियन की, $33 ट्रिलियन की। और मैंने खाली 7 जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े इंस्टीट्यूशन है, खाली उनको कंसीडर किया। और यही बात थी कि अगर ये आ गए क्रिप्टो मार्केट में, ये एक्चुअली में वर्ड मैंने अभी चेक करा, ये स्काई लिखना था, शाई हो गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम जो बिटकॉइन का प्राइस है वो स्काई रॉकेट हमें होता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर ये इंस्टीट्यूशन आ गए यहाँ पे और इतना बड़ा पैसा यहाँ पे मार्केट में आता हुआ दिखाई हमें दिया। एग्जैक्ट ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं, पर एक बड़ा अपडेट आया कल निकल के यहाँ पे, और एक बड़ा बैंक 1.4 ट्रिलियन के नियर अबाउट जिनका वर्थ है डच बैंक, वो यहाँ पे क्रिप्टो कस्टडी लाइसेंस के लिए उन्होंने यहाँ पे अप्लाई करा है। तो ये सबसे बड़ा कल का पॉजिटिव अपडेट था, जिसने बहुत हद तक बिटकॉइन की जो रैली हमें ये देखने को यहाँ पे मिली है उसमें योगदान अपना दिया है यहाँ पे। तो ये पहला अपडेट था और ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप समझिए, बैंक्स अगर यहाँ पे आ रहे हैं, और पूरी जो चीज़ें हैं वो मैंने डिटेल में यहाँ पे लिखी थी। जर्मनी का बैंक है जर्मनी का बैंक है, और वहाँ के छोड़िए, इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड के सबसे बड़े बैंक्स में से ये आता है यहाँ पे। और इस तरीके के बैंक्स अगर आएंगे और यहाँ पे अपना जो कॉन्फिडेंस है वो शो करेंगे क्रिप्टो को लेके, तो उसका फ़र्क पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में हमें देखने को मिलता है। इससे पहले भी एक और अपडेट था जो फिडेलिटी का था यहाँ पे। एक बार हम लोग चलते हैं शीट में समझने के लिए यहाँ पे। अगर मैं यूएस की बात करता हूँ तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है उसमें तीसरे नंबर पे जो कंपनी आती है, उसके बारे में मार्केट में पहले तो ये रूमर्स फैले थे कि वो भी अपना ETF लेके आ रहे हैं ब्लैक रॉक की तरह। उसके बाद ये बात निकल के आई कि वो शायद ग्रेस्केल को बाय करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैं जिनकी तरफ से ये पॉजिटिव अपडेट आ रहे हैं। और इसके बाद आया एक और बड़ा अपडेट यूएस की तरफ से, और कल दिन में भी काफ़ी बात हो रही थी कि यूएस गवर्नमेंट जो है अपना खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज लेके आ रही है। और ये चीज़ें थोड़ा समझने, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे अभी। तो EDX क्रिप्टो एक्सचेंज है। अब ये जो एक्सचेंज है, आप ये देखिए कि इसको बैक कौन कर रहा है। इसको बैक करने वाली कंपनी जो थी, जिसके बारे में हमने अभी यहाँ पे बात करी थी, ये यूएस की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है स्कैप। इसके बारे में अगर बात करें तो ये 44 पोजीशन पे आती है, और इसके अलावा 47 पोजीशन पे जो कंपनी आती है वो सारी की सारी कंपनीज इस एक्सचेंज को यहाँ पे बैक कर रही हैं।
तो ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि कल रूमर्स इस चीज़ के फैल रहे थे कि यूएस अपना खुद का एक्सचेंज लेके आ रहा है, पर दिन खत्म होते होते और थोड़ी पॉजिटिव चीज़ें पता चली कि यूएस एक्सचेंज नहीं लेके आ रहा है। जो एक्सचेंज आया है उसको जो यूएस की एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो उसको वहाँ पे बैक कर दी हैं। पर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट, ये पूरे जो डिस्कस हमने किया है इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीछे की चीज़ें वो ये है कि ऐसा क्या हुआ है सडनली कि ब्लैक रॉक अपना ETF लेके आया, और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आज तक पूरी दुनिया में 575 में से सिर्फ एक ETF जिसका रिजेक्ट हुआ है यहाँ पे, वो एक ऐसे टाइम पे ETF क्यों लेके आया जब यूएस में SEC क्रिप्टो को लेके इतनी ज़्यादा हाश हो गई हुई है। वो कॉइनबेस के, वो बाइनेंस के पीछे यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। और क्या हुआ है ऐसे कि सडनली जर्मनी का इतना बड़ा बैंक भी आ गया है यहाँ पे क्रिप्टो कस्टडी लाइसेंस के लिए। क्या हुआ है ऐसा कि फिडेलिटी ग्रेस्केल को बाय करने के बारे में बात करें, और अगर आप देखोगे तो सडनली ना न्यूज़ अपडेट्स आने लगे। अब अगर एक बहुत सिंपल चीज़ है कि क्रिप्टो एक्सचेंज अगर ये अपना लेके आने वाले हैं तो ऐसा तो नहीं है कि भाई रात में सोए याद आया कि चलो भाई कल एक क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च कर देंगे। एक लंबा प्रोसेस है। चलिए कोड लेवल तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, पर एक कंपनी आप रजिस्टर कर रहे हैं, उसमें पेमेंट का प्रोसेस हो रहा है, बैंक्स के API लग रहे हैं, उन सब में तो एटलीस्ट टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ा अजीबो गरीब सी हैं कि क्या यूएस खुद से प्लान कर रहा है इन सब चीज़ों के बारे में? क्या ब्लैक रॉक के इसलिए लेके आया गया है कि अगर यूज़र कॉइनबेस और बाइनेंस को छोड़ के अपना फंड मूव कर दें किसी और जगह, तो उससे अच्छा हम लोग खुद का ही एक एक्सचेंज ले आए जहाँ पे यूज़र लगे रहें। यहाँ पे ब्लैक रॉक को लेके पॉजिटिव चीज़ लेके आए। जब आप एक बात समझिएगा, इसीलिए ये जो ट्वीट था मैंने यहाँ पे ये चीज़ डाली थी कि जब ब्लैक रॉक का ETF अप्रूव होगा, आप ये समझिएगा उसके बाद जितनी ये ऑर्गेनाइजेशन है ना ये सब अपने ETF लाने लग जाएगी। ये छोड़िए, और जो इंस्टीट्यूशन है वो भी अपने ETF लेके आने लग जाए। तो आप समझिए मनी कितनी सर्कुलेट होगी यहाँ पर। और जब मनी सर्कुलेट होगी तो ये जो प्राइस है ये हमें उस लेवल पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है जिस लेवल पे हम लोगों ने अभी सोचा भी नहीं है। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और वो है बिटकॉइन हार्विंग। हिस्ट्री रही है बिटकॉइन हार्विंग की, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करा है बिटकॉइन हार्विंग को। डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे दूंगा, अगर नहीं देखा है ज़रूर उस चीज़ को देखिएगा। आपको पता चलेगा कि हार्विंग कितनी ज़्यादा बिटकॉइन के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्या बिटकॉइन की हार्विंग में खतरनाक रैली हमें देखने को मिलती है। 29,000 का कब $1,00,000 हो जाएगा पता भी नहीं हमें इस चीज़ के बारे में चलेगा। पर हाँ, अगेन इन सब चीज़ों में टाइम है। ये अभी जो एक पंप दिखा है हमें, ये कुछ अपडेट्स से जिनकी वजह से देखा, भी अपडेट में कितना रियलिटी है कितना नहीं है वो भी धीरे धीरे हम लोगों को पता चलेगा। पर हाँ, ये ज़रूर बिटकॉइन ने शो करा है कि अपडेट्स हैं पॉजिटिव हमारे पास, खाली बाइनेंस और कॉइनबेस के जो SEC के फंड हो रहे हैं उसके अलावा। इसमें भी एक और भी चीज़ निकल के आई है, अभी पता नहीं इसमें अगेन, इसीलिए ना मैंने टेलीग्राम पे ये डाला था कि यार पता नहीं कितने रियलिटी है। अब एक और अपडेट निकल के आ रहा है यहाँ पे, वो ये निकल के आ रहा है गैरी गैंसलर रिज़ाइन करने वाले हैं। तो ये भी एक SEC की हम लोगों ने देखे हैं फंड होते हुए, तो उसमें से अगर गैरी गैंसलर नहीं होंगे तो एक थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें पॉजिटिव अपडेट देगा। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे समराइज करूँ चीज़ों के बारे में, तो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं ब्लैक रॉक की वजह से। पहले यहाँ पे ब्लैक रॉक आया, उसके बाद यहाँ पे फिडेलिटी के बारे में बात हुई कि वो ग्रेस्केल को बाय करेंगे, वो अपना ETF लेके आएंगे। और उसके बाद कल का एक ये बड़ा अपडेट था जो हम लोगों ने कवर करा, और उसके बाद आई सबसे बड़ी चीज़ निकल के यहाँ पे कि यूएस की एसेट मैनेजमेंट कंपनी खुद ही अपने क्रिप्टो एक्सचेंजेस लेके आ रही हैं जिसको वो बैक कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त और पॉजिटिव अपडेट है पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ से अब सीधा हमें $1,00,000 जाता हुआ दिखेगा, फिर से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। अगर लिक्विडेशन की बात करते हैं तो 2 कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिली है। एक तो हमारी 5:30 बजे से पहले की थी, उसमें करीब 90 मिलियन का शॉर्ट जो है वो यहाँ पे लिक्विडेट हुआ है, और जो अभी करंट कैंडल बनी है उसमें करीब 38 मिलियन के जो शॉर्ट हैं वो लिक्विडेट हुए हैं। क्यों? क्योंकि इतने रैली के बाद आदमी क्या सोचता है कि यार इतना पंप आ गया, अब तो करेक्शन आएगा ही आएगा, पर पंप यहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है अभी 29,200, और अगर वो निकलता है तो 29,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो
मेन गेम है जहां से हमें थोड़ी समझ में आएगी चीज़ें, वो आ जाती हैं यहाँ पे 32,300 की। और हाँ, बुल रन आया नहीं आया, मैंने पहले भी बात करी है इस चीज़ के बारे में कि वो पता चलेगा जब एक्चुअल में हम लोग 42,000 को ब्रेक करेंगे, तब हम लोग इस चीज़ के बारे में बोल सकते हैं कि हाँ अब हो गया है मार्केट रिवर्सल यहाँ पे, और अब हमें कुछ दिन में एक ज़बरदस्त प्राइस जो है बिटकॉइन का देखने को मिलेगा। उससे पहले हमें छोटे मोटे इधर के जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती रहेंगी। तो ये था गाइस अपडेट, और आई गेस सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी कि क्यों बिटकॉइन के प्राइस में ये पंप हुआ है। और ये सारी चीज़ें टेलीग्राम पे, ट्विटर पे पिछले 2-3 दिन से हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो, जहाँ से सारे अपडेट्स आपको पहले ही, आने से पहले, अगर कुछ प्रिडिक्शन है या अगर कुछ सोच रहे हैं तो वो आपको मिल सके। इसके अलावा CoinDCX का TPL भी स्टार्ट होने वाला है 22 तारीख से, जिसमें मैं मुंबई टीम का कैप्टन हूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी टीम को ज्वाइन नहीं किया है, CoinDCX के ऊपर है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको टेलीग्राम पे मैंने डाला है और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ट्रेडिंग कंपटीशन है, हमने पहले भी बात करी है, 1.5 मिलियन का प्राइस पूल भी जो है इसमें यहाँ पे रखा गया हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो ये था इस वीडियो, आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन सब चीज़ों के बारे में, मुझे एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। था इस वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।